तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अ पार्टिकल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज ओनली 3 पॉसिबल स्टेट्स विद एनर्जीज -E, 0 एंड E। ये पहली बात तो आपको क्वेश्चन ही देखकर पढ़ने में आ रहा होगा कि ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एक पार्टिकल है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसकी 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं, एनर्जी -E, 0 और E। तो यानी कि सर हम 3 स्टेट्स बना लेते हैं, -E, 0 एंड E। तो 3 एनर्जी स्टेट्स है मेरे पास और एक पार्टिकल है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बोला गया है इफ अ सिस्टम इज मेंटेन्ड एट अ टेंपरेचर T इज ग्रेटर देन EB। अगर वो कभी भी टेंपरेचर की बात करे क्वेश्चन में तो समझ जाना, अगर वो बोले कि टेंपरेचर ये है या कुछ और भी है या कांस्टेंट टेंपरेचर, हीट बाथ, थर्मल रिजर्वायर, कुछ भी इस तरीके की लैंग्वेज वो अगर यूज करता है तो समझ जाना कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन है। देन द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि एवरेज एनर्जी बताओ पार्टिकल की अगर उसके पास 3 पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं जाने के लिए, एक पार्टिकल की, है ना, एक पार्टिकल की। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये है क्या, ये T इज ग्रेटर देन E बाय KB है क्या। ये क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा, क्वेश्चन तो ये चुटकियों में हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्या है, बात ये है कि आप इस चीज को समझो, T इज ग्रेटर देन EB है क्या। देखिए ये सभी बच्चे यहां पर भाई, अगर मैं बोलूं कि T इज ग्रेटर देन E बाय KB तो इसका मतलब सर ये हुआ कि KBT इज ग्रेटर देन E, मतलब थर्मल एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी गैप ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में एनर्जी गैप कितना है, E एनर्जी का गैप है ना दोनों के बीच में, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी। तो आप एक चीज समझो कि इस एनर्जी गैप से ज्यादा है थर्मल एनर्जी गैप। मतलब सर अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये दो एनर्जी लेवल्स है ना, E, तो लगभग केबीटी इस ऑर्डर का है, आपका केबीटी इस ऑर्डर का है और ये बेचारा छोटा सा E है। तो यानी कि केबीटी ज्यादा है, एनर्जी गैप ऑफ द सिस्टम कम है बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप क्लासिकल रीजन में हो, ये अप्रोक्सीमेशन क्लासिकल रीजन का है, ये अप्रोक्सीमेशन क्लासिकल रीजन का है। अगर इसकी बजाय ऐसा होता कि केबीटी इज स्मॉलर देन E, इसका मतलब क्या होता कि सर एनर्जी गैप जितना है ना दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में सिस्टम के, उससे कम है थर्मल एनर्जी गैप, मतलब थर्मल एनर्जी इतनी है केबीटी और ये एनर्जी गैप ज्यादा है। इस केस में क्वांटम मैकेनिक्स इज नेसेसरी टू यूज, यू हैव टू यूज क्वांटम मैकेनिक्स। इस केस में आपको क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा। ये क्वांटम अप्रोक्सीमेशन है, ये क्वांटम रीजन की बात हो रही है, मतलब अब आप क्वांटम रीजन में आ चुके हो। ठीक है, तो मैंने आपको यह बताया कि अप्रोक्सीमेशन है क्या। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, मतलब मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि मेरे दिमाग में थी ये बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन क्या है, बस ये है आपको क्वेश्चन तो मैं वैसे भी सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है और वो 3 पॉसिबल स्टेट्स में, ठीक है। अब सर वो एक पार्टिकल या तो यहां पर हो सकता है, या वो सर वो पार्टिकल यहां पर हो सकता है और वो या पार्टिकल यहां पर हो सकता है। तो अगर मैं इसका पार्टीशन फंक्शन लिख लूं तो पार्टीशन फंक्शन आएगा सर इसका, यहां पर होगा तो E की पावर माइनस बीटा इंटू 0, यहां पर होगा तो E की पावर माइनस बीटा इंटू E, और यहां पर होगा तो E की पावर माइनस बीटा इंटू माइनस E। तो ये पार्टीशन फंक्शन कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस E की पावर बीटा E प्लस E की पावर माइनस बीटा E। दिस इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल विच कैन गो इन 3 स्टेट्स -E, 0 एंड E। ओके, ये हो गया आपके पास। देन अब क्या पूछा है आपसे, एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब सर एवरेज एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हो, U इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल बीटा ln ZC, ऐसा करते हो। ठीक है, U इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल बीटा ln ZC, ऐसे करते हो। ठीक है, तो U कितना हो गया आपके पास, माइनस डेल बाय डेल बीटा ln ZC। ZC क्या है भाई आपके पास, ये 1 प्लस E की पावर बीटा E, 1 प्लस E की पावर बीटा E प्लस E की पावर माइनस बीटा E, ये हो गया। अब चलिए इसका एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं। U कितना आएगा, माइनस बाहर रखते हैं, इसका करते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस E की पावर माइनस बीटा इंटू E प्लस E की पावर बीटा इंटू E। करेक्ट, सही बात है। अब इसके अंदर का करोगे चेन रूल से तो कितना आ जाएगा सर, वो आएगा E की पावर बीटा E माइनस E की पावर माइनस बीटा E, ये आएगा आपके पास। करेक्ट, ओके, ये आएगा आपके पास। देन अब क्या कर सकते हो आप इसका, U इज इक्वल्स टू, माइनस को अंदर ले जाइए। जब आप माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अच्छा, E को मैं बाहर ले सकता हूं तो मैं E को कॉमन ले लेता हूं बाहर, E को मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन, E को मैं बाहर ले लूंगा कॉमन तो अंदर बचेगा E की पावर, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो E की पावर माइनस बीटा E
माइनस ई की पावर बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस ई की पावर बीटा ई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये बीटा क्या है, 1 अपॉन केबीटी है, मतलब इन टर्म्स में हर जगह आपको 1 अपॉन ई बाई केबीटी दिख रहा है, सॉरी क्या दिख रहा है, ई बाई केबीटी दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो अप्रोक्सीमेशन आपको दिया है उसका यूज करना है, हमेशा अप्रोक्सीमेशन लास्ट में यूज करते हैं, शुरुआत में मत यूज कर देना, जब बिल्कुल अंत पे पहुंच जाओ तब आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है यहां पर, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, ई बाय केबीटी, ये क्लासिकल रीजन है, यही हमें अप्रोक्सीमेशन गिवन है, केबीटी इज ग्रेटर देन ई, इसका मतलब ई बाय केबीटी इज स्मॉलर देन 1। अगर ये इतना ही छोटा है तो भाई इसको फिर अप्रोक्सीमेट क्यों नहीं करते हो, अप्रोक्सीमेशन कर दीजिए इसका। अब मैं इसका अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर तक करता हूं, चलो ई, देखो यहां पर क्या आएगा, ई की पावर का ई की एक्सपोनेंशियल का करते हैं तो कितना आएगा, 1 माइनस बीटा ई माइनस 1 प्लस बीटा ई देन अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बीटा ई प्लस 1 प्लस बीटा ई, ये हो जाएगा राइट। अब देखो ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ये 1 से ये 1 गया, कितना आया ऊपर आपके पास, ऊपर आया सर -2 बीटा ई माइनस बीटा ई माइनस 2 बीटा ई, और नीचे देखो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस बीटा ई से प्लस बीटा ई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास 3, ये आ गया 3, तो आपके पास कितना आ गया, बीटा को क्या लिख सकते हो आप, और ई तो एक बाहर था तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और बीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन केबीटी, तो दिस विल बी -2 ई स्क्वायर बाय 3 KBT एंड दिस इज द आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेशन यूज कराया, अप्रोक्सीमेशन जब यूज कराता है तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन जाते हैं। तो -2 स्क्वायर बाय 3 KBT, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, यहाँ पर -2 स्क्वायर बाय 3 KBT, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ओके, थैंक यू।